गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। आज सुबह ही सुबह मैंने सोचा, एक पॉइंट मेरे जहन में आया था और मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस पे किए बगैर मेरा गुजारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा खाना हजम नहीं होता आपको बताए बगैर। अभी ये एक दफ़ा का जिक्र है कि ये जमशेदपुर गई थी और जमशेदपुर में भी इसने ब्राउन कलर का लॉन्ग गाउन और ऊपर ब्राउन स्कार्फ लिया था और वहाँ पे भी ये ऐसे ही सीना ढके बगैर पहुँच गई थी। पूरा फंक्शन इसने अटेंड किया था और जब ये वापस आई थी होटल रूम में तो कहती है, हो सनी मैं तो भूल गई मेरा दुपट्टा, अल्लाह मैं तो लेना भूल गई। तब भी ये भूल गई थी दुपट्टा लेना, हालांकि इसने बनवाया हुआ था। हालांकि कैसे हो सकता है कि आपका एक आउटफिट हो और उसका एक पीस आप यूज़ ही ना करें और आप हड़बड़ी में ऐसे ही उठ के चले जाए, ये पॉसिबल नहीं ना हो सकता। लड़कियां जानती होंगी कि जो उन्होंने आउटफिट के लिए इयररिंग्स भी सिलेक्ट किए होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि ये पहने बगैर मैंने नहीं जाना। और ये फुल फ्लेज दुपट्टा भूल गई और घर आके, घर तो नहीं खैर, होटल रूम में आके कहती है कि दुपट्टा तो यही बेड पे पड़ा रह गया, दिमाग ख़राब हो जाता है, याद नहीं रहता। तब तो इसका बेबी भी नहीं था, तब तो ये न्यू मॉम भी नहीं थी, यानी कि इसको शुरू से पता है कि मैंने स्कार्फ लेके ही जाना है, मैंने सीना नहीं ढकना, और वही आदत इसकी आज भी कायम है। अब व्लॉग के एंड में आके कह रही है, कभी कभी आप लोग भी सही होते हो, हमसे गलती हो गई, हमने 11th आवर पे ट्राई किया, ये किया, हम होटल में थे, हम ये नहीं कर सके कुछ अरेंजमेंट। अच्छा, अगर आप सोचो तो इनके पास ड्राइवर है, इनके पास गाड़ी है, आस पास कोई ना कोई शॉप तो होगी, एक स्कार्फ अरेंज किया जा सकता था और वो जो सारे का सारे से सर के ऊपर लपेटा हुआ था वो चेस्ट पे डाला जा सकता था। लेकिन जब नीयत ही ना हो इंसान की, जब इंसान की ये नीयत ही ना हो कि मैंने अपने आप को कवर करना है, तो वो कैसे ये चीज़ याद रखेगा। ये तो बिल्कुल मॉडर्न, बिल्कुल वो अरेबिक स्टाइल में अपने आप को हिजाबी समझती है ना, कि मैं बाहर की हिजाबी हूँ, जैसे दुबई वगैरह की होती हैं प्रिंसेस, प्रिंसेस समझ रहे होंगे आप। तो ये इसकी कोई नई आदत नहीं है, ये पहले भी इसने ऐसे ही किया हुआ है। जब इसका फंक्शन होता ना, मुझको ऐसी हिजाबी नहीं बनना था जो कि फंक्शन आए तो हिजाब छोड़ दे और फंक्शन ना हो तो हिजाब ले ले। तो मैडम, अब आप किस तरह की हिजाबी प्रूफ का हो रही हो? जस्ट एलैबोरेट कि किस तरह की हिजाबी बन गई हो आप। अपनी शादी पे आपने हिजाब नहीं लिया, हिजाब क्या आपने तो उसमें भी वो पर्पल सूट में जिसमें आपकी रिसेप्शन थी, आपने सर पे दुपट्टा रखा हुआ था, चेस्ट आपकी खुली हुई थी, कोई दुपट्टा स्कार्फ कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर आप लेती तो आपकी ड्रेस की लुक ख़राब हो जाती। हालांकि वो ना लेने के बावजूद आप खूबसूरत नहीं लगी, कितने अफसोस की बात है। अपनी शादी के सारे फंक्शंस में ये सिर्फ अपने निकाह वाले दिन यानी बारात वाले दिन खूबसूरत लगी है, वो भी इस वजह से इसके ऊपर दुपट्टा था। लेकिन ये कि अब इस तरह की हरकतें ये करती है तो और चीप लगती है। एक माँ बनने के बाद ना इंसान में ग्रेस ऐड हो जाती है, और ये ऐसी माँ है कि जिसका ग्रेस दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। और मुझे ये चीज़ इसलिए याद आई, मैंने कहा यार जमशेदपुर में भी तो इसी कलर का ड्रेस था, इसी कलर के ड्रेस के साथ ये गई थी और ये भूल गई थी दुपट्टा ओढ़ना। और क्या, चलो मैंने मान लिया कि हो सकता है कि भूल गई हो, लेकिन जब यही हरकत इसने यहाँ पे रिपीट की है, इनका नहीं यार, एक गलती इंसान 2 बार नहीं कर सकता। तीसरे, चलो 2 बार भी हो गई, शादी पे हो गई, तीसरी बार मतलब अपनी रिसेप्शन पे, उसके बाद जमशेदपुर में, और अब यहाँ हर बार ये ऐसे ही करती है। इसकी चेस्ट पे कोई कपड़ा नहीं होता और अब ये कहती है कि मैं हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुस्लिम ऑडियंस मिले। ये सरासर धोखा है। जिस तरह की ये टी शर्ट्स पहनती है, बाजू इसके नंगे होते हैं, प्रेगनेंसी में जिस तरह से इसने अपने आप को एक्सपोज किया, जब इसका पेडिक्योर हो रहा था तो एंकल्स तक इन्होंने उसकी मैक्सी उठा दी थी, तो नीचे से सारी इसकी टांगें नज़र आ रही थी। और जो हिजाबी होती है ना, वो कुछ भी नहीं दिखाती हैं। तो ये झूठा हिजाबी कैसे एक्सपोज होगा? मैं तो बहुत परेशान हो गई। लोगों को यकीन क्यों नहीं आता कि इसका हिजाब सिर्फ़ और सिर्फ एक ढोंग है, और ढोंगी हिजाबन का ढोंग कितनी बार फूट चुका है, सबके सामने खुल के आ चुकी है ये। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं आपको क्या, उनकी लाइफ है। भाई हमें है ना, ये उन लड़कियों को शेम करती है जो हिजाब नहीं लेती, लेकिन वो मॉडेस्ट है, इससे ज़्यादा मॉडेस्ट है। उनके ऊपर एक दुपट्टा होता है जिससे उन्होंने अपने आप को कवर किया होता है। पता है क्या, सर के बालों से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने जिस्म को छुपाना। सर के बालों से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी की फिगर ना किसी को पता चले, और ये सर के बालों पे सारा जोर है।
आपको याद है मौदहा में एक दफ़ा इसने हलवा बनाया था और ये घी का पैकेट खोल रही थी, सारा दुपट्टा इसने ऊपर बांध दिया और इसका जो गर्दन थी और जो गला था वो साफ नज़र आ रहा था। यानी कि गला नज़र आ सकता है, गर्दन नज़र आ सकती है, हाथ नज़र आ सकते हैं, एंकल्स नज़र आ सकते हैं, बट ना 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 सर के बाल नहीं नज़र आने चाहिए। वो क्यों? वो इस वजह से कि पीसीओडी के चलते चलते हमारे जो बाल हैं वो बहुत थिन हो गए, और जब बाल थिन हो जाते हैं तो वो खूबसूरत नहीं लगते। और दूसरा एक और चीज़, आपको बालों को स्टाइल करना पड़ता है, उसको आपको टाइम देना पड़ता है, और ये इतनी लेज़ी है कि ये अपने बालों को स्टाइल नहीं करेगी, फटाफट दुपट्टा लेगी, मुँह भी नहीं धोएगी, ब्रश भी नहीं करेगी और सामने आ जाएगी कैमरे के। अब यहाँ पे तो ये एक्सपोज हो जाती है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी लोग इसकी अच्छाई और इसकी स्वीटनेस। आप मुझे एक बात बताओ, आपने घर में इसको कभी बच्चे को उठाए देखा है? हर वक्त बच्चा बेटी खाला के पास, किज़ा के पास, किसी न किसी के पास होता है। लेकिन इस बेबी शावर ही निकलता है हमेशा मेरे मुंह से। ये इस फंक्शन में इसने बच्चे को अपने साथ चिपका के रखा है फुल टाइम। वो सोया हुआ है तो भी इसने उठाया हुआ है, हालांकि सोए हुए बच्चे को उठाने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन इसने उस सोए हुए बच्चे को भी उठाया हुआ। उसने पेसिफायर लगाई हुई है, वो उसकी गर्दन टेढ़ी हो रही है, उसका पॉस्चर टेढ़ा हो रहा है, लेकिन नहीं, ताली बजानी है, बच्चे की पीठ के ऊपर ताली बजा रही है, ठप 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 ठप। पागल औरत। वो सही किसी ने कहा है कि मतलब शो ऑफ करना है ना, कि मेरा बच्चा तो मेरे बगैर रहता नहीं है। और वही इसकी पार्टी में आए हुए मेहमान कह रहे हैं कि पहला बच्चा देखा है जो अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहता था, सिर्फ अपने पापा के पास जाना चाहता था। वो इसलिए कि ये सारा टाइम इसको फ़नी ही सहलाता है, फ़नी ही सुलाता है, फ़नी ही चुप कराता है। ये नहीं हिलती है, इससे तो चला नहीं जाता। यानी कि जब ये खाना डाल रही थी, इसे खाना नहीं डाला जा रहा था, तो सनी कहता है लो मैं तुम्हें डाल देता हूँ, क्योंकि मुंह भी चलाना है, हाथ भी चलाना है, कैमरे से बात भी करनी है, तो कहाँ ख्याल रहता है। ऊपर से कंप्लेन शुरू हो जाती है, हमने खाना नहीं खाया। इतने मेहमान तुम लोगों के आए हुए थे, पहले उनको अटेंड कर लेते। आपकी अम्मी बैठी हैं टेबल पे, शी स्टार्टेड, और जब तक एंड तक वो खाती रही हैं। और अभी उनको सुबह के नाश्ते के भी वो कहते हैं इंतज़ार था कि सुबह का नाश्ता भी तो होना है ना। दूसरा फ़नी का बिहेवियर जो अपने जिम वाले फ्रेंड्स के साथ था वो अजीब था। ये मैंने बात पहले भी करनी थी कि जब ये अपने जिम के दोस्तों के साथ फ़ोटो लेने लगा है, तो इसने अपने फ्रेंड के मुंह को अजीब तरीके से प्रेस करके पीछे किया है। वो मैंने थंबनेल पे लगा दिया पिक्चर। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि वो देखने में मेरे से अच्छा है या उसकी बॉडी मेरे से ज़्यादा है। तो जेलसी तो मियाँ बीवी में कूट कूट के भरी हुई है। उसको पता है कि इसकी वाइफ भी मेरी वाइफ से अच्छी है, देखने में अच्छी है, खूबसूरत है, प्रेजेंटेबल है। उसने अपने आप को उसी तरह स्मार्ट रखा हुआ है। जो जिम बडीज़ होते हैं, जैसे जो ख़ास तौर पे जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो खुद भी फिट रहते हैं और अपने लाइफ पार्टनर को भी सपोर्ट करते हैं फिट रहने के लिए। तुम्हारी तरह नहीं कि 400 किलो की हो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स एन ऑफुल बिहेवियर। तुम्हें फ़र्क पड़ता है, तुम जेलस होते हो, क्योंकि तुम एक जेलस इंसान हो। तुम छोटे नान से भी जेलस होते हो। अगर तुम नान से जेलस ना होते ना, तुम उसको कवर ज़रूर करते। कोई ऐसा मौका नहीं तुम लोग छोड़ते कि तुम लोग नान को निगलेक्ट कर दो। तुम कृष्णा से ज़्यादा बात करते हो नान के बनिस्बत, क्योंकि नान जो है वो भाई के साथ ज़्यादा रहता है, और तुम्हें भी पता है कि वो भाई की पार्टी का मैं क्यों उसके ऊपर टाइम लगाऊँ। जब कंटेंट बनाना होता है ना किसी को, तो फ़ौरन से उसको ले लेंगे कैमरे में, लेकिन जब कंटेंट नहीं बन रहा और लोग हैं कंटेंट के लिए, तो नान का जिक्र भी नहीं किया। उस दिन तो 2 घंटे बिठा के रखा था मॉल में, क्या हो तुम्हारी शॉपिंग करवानी है हमको, वो 2 घंटे बैठा रहा, क्योंकि इन्होंने कंटेंट बनाना था कि हमने इसको भी जीन्स दिलाई है। कितनी गिरी हुई हरकत है ना कि एक जीन्स दिला रहे हो और वो भी आपने कंटेंट में दिखाना था कि लोगों को लगे कि आप कितने महान हो। यार ये सारी बातें आप लोगों को क्यों नज़र नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ये पर्दा, ये सब कुछ, ये हिजाब, ये सिर्फ वो हिजाबी इन्फ्लुएंसर्स में अपना नाम लिखवाने के लिए था। जो असल हिजाबी होते हैं ना, उनकी बॉडी आपको कभी नज़र नहीं आएगी। तो इसका क्या क्या हमने नहीं देखा हुआ। मतलब एक हिजाबी सिर्फ मुंह सर से हिजाबी नहीं होता, उसकी ज़ुबान भी हिजाब वाली होती है। वो ऐसे लफ्ज़ भी मुंह से निकालते हुए शर्माते हैं जो मतलब अप्रोप्रिएट नहीं होते। अब ये देखो ज़रा, फूलों की सेज पे सजी सेज पे दोनों मियाँ बीवी बैठ के अपनी लव स्टोरी सुना रहे होते हैं। ऐसे नहीं होते हिजाबी लोग। हिजाबी लोग जो है वो हर चीज़ में हिजाब है। हिजाब आंखों का भी होता है, हिजाब ज़ुबान का भी होता है, हिजाब हर चीज़ का होता है। और यही हिजाब मर्दों पे भी लागू होता है कि गैर औरतों के ऊपर नज़र मत डालो। एक अगर गलती से पड़ गई, दूसरी है तो उसका गुनाह मिलता है। तो
इस्लाम का आधा अधूरा कच्चा नॉलेज लेके ना ये दूसरों को बेवकूफ़ बना रही है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तुम पैसा कमाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, मगर जो इस्लाम के नाम पे तुम लोग मुस्लिम्स को डिफेम कर रही हो वो गलत कर रही हो, और तुम्हें ये करने नहीं देंगे हम। तुम चाहे कितने ही झूठे नैरेटिव सेट कर लो, लेकिन ये गलत है। अगर आप आके एक एंड में स्टेटमेंट दे देती हैं कि हमें तस्वीरों में अंदाज़ा हुआ, तुम्हारी अम्मी साथ थी, बेटी खाला साथ थी, किसा साथ थी, किसी ने नहीं तुम्हें बताया कि यू आर लुकिंग ऑड, कि तुम बुरी लग रही हो आगे से, एंड तुम सारी दिख रही हो, तुम्हारी बॉडी फिगर सारी दिख रही है। एक तो सोमो रेसलर की तरह चलती है, मेकअप तुमने करा लिया, तुम्हें लगा मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। ठीक है, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले दे गया ना कि मैं बहुत हसीन लग रही हूँ, मेरा दुपट्टा ऐसे रहना चाहिए, ऊपर लूँ ना लूँ क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो यही कहेंगे कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। वो ऐसे नहीं रहा, वो वक्त बदल गया हुआ है। अभी किसी को भी एक हिजाबी को इस तरह वल्गर शेप में नहीं देखना। तो बाकी ये बात इसी वजह से मैंने की कि मैंने कहा यार ये पहले भी ये हरकतें कर चुकी है, यानी कि अपनी एक तो अपनी रिसेप्शन पे, उसके बाद जमशेदपुर वाला इंसिडेंट, उसके बाद अब, यानी कि आने वाले दिनों में भी इसने ऐसे ही करना है। इसका दुपट्टा कहीं नहीं होता, नो वेयर टू बी सीन। बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे ना वो इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा ढके छुपे और नॉर्मल लग रहे थे, सिवाय इसके, क्योंकि इसने तो एक अपना दिखाना था कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, आई एम द होस्ट ऑफ दिस फंक्शन। बस यहाँ पे ढके छुपे लफ्ज़ों में मैं एक ही बात कहूँगी कि सेक्युलरिज्म का ड्रामा करना और सेक्युलर होना आर टू डिफरेंट थिंग। आप ड्रामा करते हो लेकिन आप हो नहीं। आप सिर्फ खुश आमदीद में त्योहारों पे डील दे सकते हो, लेकिन आप उनके साथ चलना नहीं चाहते हो। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि ऐसा नहीं है, भाईचारा सिखाता है इस्लाम में। सो टेक केयर गाइज, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।